Good morning, students. First of all, I congratulate to you that you have subjects, chooses your subjects as commerce, and you have getting good marks in your previous classes. We have discussed about the accounts. In commerce, there are three subjects: economics, business study, and accountancy. All of these, accountancy is your very most important and popular subjects. Then you have realized a question: why we have need accountancy? अकाउंटेंसी की हमें आवश्यकता क्यों है? ऐसा ये क्या सब्जेक्ट है जिसमें कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? अकाउंटेंसी लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ों किसके बारे में लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि अकाउंटेंसी की महत्ता वही है जो हमारी बॉडी में बैकबोन की है। जैसे आप देखते होंगे कि बैकबोन में पूरी बॉडी में बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वह पूरे बॉडी को एक दूसरे के साथ समायोजित की रहती है ना, वो दूसरे के साथ कनेक्ट की रहती है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या हमारी बॉडी खड़ी हो सकती है? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे इस अर्थ जगत में, इकोनॉमी वर्ल्ड में, अगर अकाउंटेंसी ना हो तो पूरा हमारा व्यापार ढांचा खड़ा नहीं हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम लोग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स। हमें इसकी क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या महत्व है। पहले तो अब ये जान लीजिए कि जो भी हमारा व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, वह जब प्रत्येक साल अपनी या पर डे अपनी ट्रांजेक्शन को करता है तो वह वीकली, मंथली या ईयरली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, वह कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति आती है कुछ समय के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के, जो भी है, तो वह ये जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस में लाभ हुआ या हानि, कितनी लाभ हुई, कितनी हानि हुआ, ठीक है। या कि जैसे हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस का, मान ली हमने कहीं कैपिटल लगाया, सपोज दैट आपने बिजनेस किया, तो आप ये जानना चाहेंगे ना कि हमें उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। सपोज दैट आपने 1 लाख का बिजनेस टर्नओवर स्टार्ट किया 10 लाख से, ठीक है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे ना महीने के अंत में या साल के अंत में कि आपको कितना उससे आउटपुट प्रॉफिट हुआ या ओवर हुआ, ठीक है। ओवर हुआ तो सरप्लस हुआ तो प्रॉफिट, अगर लेस हुआ तो लॉस, या और साथ में ये भी उसमें लिखा रहता है, ये भी आप जानना चाहते हैं कि हमें किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। इन सब चीज़ों का टोटली इन्फॉर्मेशन रखना जो है हमारे व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। यहाँ तक कि हम व्यवसाय के संबंध में हम परचेज, सेल, हमारी जो एसेट्स रहती हैं, लायबिलिटी हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। साथ में ही हमको अगर टैक्सेशन भी देना है, जैसे आप देख रहे हैं आजकल जीएसटी है, इनकम टैक्स है, हाँ, अन्य टैक्सेस हैं, इनकी भी जानकारी रखने के लिए, इनको पेमेंट करने के लिए हमें अकाउंटेंट्स की आवश्यकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मीनिंग्स पे। मीनिंग्स की बात करें अकाउंटेंसी की, तो accounting is a
is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof. क्यों? मतलब कि अकाउंटिंग जो है वह एक आर्ट है किसकी, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करने की, ठीक है, वो भी एक विशेष तरीके से, और वे सब जो भी होने चाहिए वे सब मॉनेटरी टर्म में होने चाहिए, है ना। अब देखते हैं हम लोग, ये तो बात हो गई कि अकाउंटिंग होती क्या है। मतलब जो भी अगर कोई चीज़ है मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वह रिकॉर्ड होगी, है ना। खैर आते आगे, इतने से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एनालिसिस के आधार पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल साइंस। आर्ट जो है किसी भी चीज़ को या टेक्निक को यूज करने की अपनी एक कला है, तकनीकी है। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन with a view of certain to net profit and financial position of the business enterprises। और साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल होते हैं जिस वजह से इसको साइंस कर सकते हैं। या ये करिए, एनी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नॉलेज विच बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। अब देखते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वनली। इसमें सिर्फ जो है हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या मॉनेटरी टर्म्स में हो उनको हम इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट लाइक वी हैव टेकन एन एग्जांपल, इफ ए पर्सन टीच इन स्कूल, है ना, देन ही गॉट द सैलरी। इफ ही टीच इन ऑन किड्स, they have not got any kind of monetary profit, that's not included in the accounting. But when he teach in school, then he got the salary, that's included in the accounting. Okay, अब जैसे इसमें आपके किसी के एट्रीब्यूट, स्किल वगैरह की इसमें एंट्री नहीं होती है। क्या मान लीजिए कहीं एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, किसी ने रिज़ाइन दे दिया, क्या और क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ मनी हो गया। और क्या हम क्लासिफाइंग में जब हम लोग अपने दिनचर्या को लिख लेते हैं, हमने किससे लिया किससे दिया, एक जगह पे लिख लिया। आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जनरल और सब्सिडरी बुक, ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड। जब हम लोग इसको जर्नल में लिख देते हैं तो इसके बाद इसको पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर उसी को हम लोग आगे और बुक में विभिन्न बुक में खोलते हैं उसको, तो इसको कॉल द लेजर, ठीक है। और जो सेपरेट अकाउंट और ओपन इन लेजर, इन नेम ऑफ ईच पर्सन, कस्टमर, सप्लायर, ठीक है। वह सबके नाम का अलग अलग होता है लेजर। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर हमने स्टॉक खरीदा है, कोई चीज़ खरीदा है बिजनेस के रन के लिए, तो वह परचेज में जाएगा। स्टॉक खरीदा है, ऐसा ही हमने एसेट्स खरीदा है तो वह एसेट्स के खाते में जाएगा। जस्ट लाइक वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट,
advertisement account, commission account, and summarizing. Summarizing is the art of presenting and the classifying data in a manner which understandable, the useful management and other source to use to data. जब हम लोग क्लासिफाइंग कर लेते हैं तो उसको अपने अनुसार, अपनी जो हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम लोग उसको समराइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद से उसको लेजर बनाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट और फाइनल ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के दौरान हमें क्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, पीएल अकाउंट के दौरान हमें नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन।